हेलो बच्चों, आज क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी मिसलेनियस चैप्टर 7 के कुछ जो क्वेश्चंस रह गए थे आज उनको कंप्लीट कराएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हम अपने चैनल पे पहले कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। अगर हम इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है हमारा 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। ये तो हमारा एक फैक्टर दे रखा, बट ये जो दूसरा टर्म है ये आप जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। क्या ये फैक्टराइजेबल है? नहीं है ना। तो नॉन फैक्टराइजेबल के लिए आपको मेथड्स बता रखे हैं, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर हम चाहें तो पहले हम इस पूरे फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये थोड़ा इजी हो जाए इंटीग्रेशन के लिए। तो हम अगर लेट कर लें कि 5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम क्या नोट कर सकते हैं? इसको तो हम सिंपली a अपॉन एक्स प्लस वन नोट कर देंगे। बट अगर ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लीनियर कंसीडर करना होता है बच्चों। क्लियर है? ऐसा आपको बता चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज 7.5 या 7.6 में बताया है आपको। ठीक है, देन आफ्टर आप इसका एलसीएम कंसीडर कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5x और a एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस bx प्लस c x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर a b c की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें जीरो एक बार पुट करिए कि अगर मैं a इक्वल टू जीरो प्लेस कर दूं, ये नहीं, अगर मैं इसके अंदर x इक्वल टू जीरो प्लेस कर दूं तो देखिए 5 इंटू जीरो जीरो, a 0 प्लस 9 प्लस b इंटू जीरो प्लस c 0 प्लस 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो 0 इक्वल टू 9a प्लस ये तो 0 हो जाएगा तो c बन जा c, मतलब जो आपका 9a मिलेगा आपको ये माइनस c के इक्वल मिलेगा। इसके बाद बच्चों देखिए हमें इस फैक्टर को 0 बनाना है, तो ये कब 0 होगा? अगर हम यहाँ प्लस 1 है और माइनस 1 ले लें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इफ x इक्वल्स टू माइनस 1, तो जब हमने 5 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लेस करा प्लस b माइनस 1 प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। देखिए ये हमारा 0 हो गया। ये 0 हो जाने के बाद जब 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस 5 इक्वल्स टू a, यहां पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। तो जो आपका a है ये आपका आ जाएगा 5 टू जा 10 माइनस 1 बाई 2। अब अगर आपका a माइनस 1 बाई 2 है, देन आपका c आपका कितना हो जाएगा? c आपका कितना था? माइनस सी इक्वल टू 9a था, तो माइनस सी इक्वल टू 9 माइनस a बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, c आ गया आपका 9 बाई 2। अब आप b के लिए देखिए क्या होगा। देखेंगे आप b के लिए हम क्या करेंगे। देखिए हमारा a आ गया है और c आ गया। अब b के लिए हम टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ये पहले भी थोड़ा सा कर सकते थे, बट आप यहीं पे देखिए। अब देखिए किस तरह से हमारी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। a और c आ गया। अब देखिए कोई और तरीका इसका अंदर है नहीं, तो इसको तो आप 5x रहने दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए। ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस 9a, ये हमारा हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो देखिए a स्क्वायर के हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, a प्लस b, बट यहाँ पर a स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको 0x स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं ना। तो 0, तो जो b अगर आपको निकालना है तो वो माइनस a के इक्वल होगा, और आपका a कितना है? माइनस 1 बाई 2। तो आपका ये माइनस माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, जिससे b आपका हो जाएगा 1 बाई 2। देन आप पता क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a के प्लेस पे कितना है आपका? माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 डिनोमिनेटर आपका कितना है? x प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए bx प्लस c की तरफ जाइए, तो b कितना है हमारा? b है हमारा 1 बाई 2x, और c कितना है हमारा? c है हमारा 9 बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इस पूरे को होल dx कर दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप को देख लीजिएगा बच्चों।
देखिए 1/2 यहां से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 यहां पर भी मिलेगा, तो 1/2 को हम सीधे सीधे बाहर कर सकते हैं। 1/2 प्लस का ही 1/2 बाहर कर दीजिए, माइनस का भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, माइनस का 1/2 कर देंगे तो देखिए थोड़ी सी साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मिलेगा 1/x+1, देखिए माइनस का बाद ये प्लस का मिल गया, प्लस का तो यहाँ माइनस बन गया। यहाँ पर मिलेगा आपको x+9/x² + 9 सिंपली, और इन ब्रैकेट dx। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगेगा, देखिए हम इनको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इसको सेपरेट सेपरेट कर दें, तो ये हो गया माइनस का 1/2। ठीक है बच्चों, x+9 ये, हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है दोनों के साथ में, तो -x/√x² + 9 dx माइनस इंटीग्रेशन 9/x² + 9 dx। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ध्यान से, -1/2, ठीक है, ये तो हमारा हो गया log x+1, सिंपल हो गया। बट यहां पर क्या होगा इंटीग्रेशन, देखिए ऐसे तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप समझिए, केवल इस वाले पार्ट के लिए अगर आप इसको I1 I2 कुछ भी ले लें, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट कर लीजिए कि x² + 9 जो है आपका, इसको हमने t लेट कर लिया, तो यहां से 2x dx = कितना मिल जाएगा हमको, dt। कितना मिल जाएगा हमको, dt मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 2x कितना मिल जाएगा हमको, dt, तो यहां से हमें x dx की वैल्यू मिल जाएगी, उससे dt/2, सिंपल बहुत। तो बच्चे थोड़ा सा इधर का आप नोट कर लीजिए, मैं इधर का थोड़ा सा रफ करूंगा। देखिए बच्चों, ये वैल्यू हम यहां प्लेस करेंगे, तो ये हो गया हमारा -1/2 इंटीग्रेशन, ये हमारा कितना हो जाएगा, या पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही कर लें, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे हमारा dt/2, हमारा dt/2, तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, ये dt/2 वाला जो 2 है ये बाहर आ गया, x dx के प्लेस पे dt और यहाँ पे t, माइनस 9 को बाहर लिख लिया जाएगा, 1/x² + 9 को 3² dx। ठीक है बच्चों, लोग देख लो इस लाइन को पहले, अब बस सीधे से आपको इंटीग्रेशन करना है, बात खत्म। 1/2 इसका हो जाएगा log x+1 माइनस 1/2 log t माइनस 9, देखिए यहां पर क्या होगा, -9 आपने लिख लिया। अब देखिए अगर ये आप देखें तो 1/a² + x² का फॉर्म है, ये होता है 1/8 tan इनवर्स xy/a, तो a के प्लेस पे कितना है, 1/3 tan इनवर्स xy3 और प्लस एक कांस्टेंट c लेना होता है आपको। ठीक, अब जरा t की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो -1/2 log x+1 -1/2 log t की वैल्यू कितनी हमने लेट करी थी, x² + 9, तो x² + 9 -3 3 जा -3 tan इनवर्स x/3 और प्लस का c, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, बट ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। आंसर शीट से आंसर मैच कर दे रहा हूं। नंबर 6 -1/2 log x+1 + 1/4 log + 3/2, बढ़िया है। ठीक है, परफेक्ट है आंसर, आप नोट कर लीजिए, बस उसमें 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर बट आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए देखिए, जैसे कुछ फंक्शन हमारा sin x/sin x - है, क्या हम इसको
इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा क्या तरीका लगा सकते हैं जिससे ये इजीली इंटीग्रेबल हो जाए? तो देखिए हमारे पास यहाँ नीचे एक कांस्टेंट a है, बट हमारे पास न्यूमरेटर में नहीं है, तो पहले हम इसी को लेने की कोशिश करेंगे। ये किस तरीके से आएगा आपका? इंटीग्रेशन साइन, देखिए बच्चों x लिखा है, अगर हम इसके अंदर माइनस a कर दें तो एक a हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको साइन थोड़ी देर के लिए साइन a प्लस बी ले लें, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मेट यहां लगाना पड़ेगा। क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए के प्लेस पे एक्स माइनस ए और ये अपॉन साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, ठीक है। अब क्या है, देखिए ऊपर दो टर्म्स हो गए हैं, नीचे केवल एक ही टर्म है, तो सेपरेट किए जाते हैं यहां पर, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस ए कॉज ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉज एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और ये हमारा हो गया dx। तो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस के साथ में जाएगा, तो यहां से हमारा कॉज ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx प्लस देखिए कॉज अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और यहां से हमारा साइन ए बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन नहीं बच्चों, कॉट एक्स माइनस ए डीएक्स। चेक करिए, अब क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं? देखिए यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो cos a इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए साइन, बताइए कॉट का क्या होता है? कॉट एक्स माइनस ए का क्या होता है? देखिए टेन का होता है लॉग सेक ए, तो इसका होता है साइन ए। कॉट एक्स का देखिए कॉसेक के टर्म में भी होता है और साइन के टर्म्स में भी होता है, तो मैंने इसको कॉस के टर्म्स में ले रखा है ना, कॉस साइन के टर्म्स में, तो कॉसेक में काहे को ले जाना, हम इसको लॉग साइन एक्स माइनस ए लिख देंगे, ठीक है बच्चों। प्लस का सिकोसेक में भी होता है, लेकिन हमें उसका कोई यूज नहीं है, बस सीधा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैं एक बार मैच कर दे रहा हूं। साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस, ठीक है बढ़िया, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, पेशेंस लगाना है, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधा रास्ता है। आप पहले ये समझिए कि e log x क्या होता है। e log x बच्चों 1 होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, साइन और साइन इनवर्स फंक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो पहले हम इसको e पे जस्ट लॉग आना चाहिए, और भी कोई नहीं होना चाहिए। तो बताइए लॉग की प्रॉपर्टी पहले हम इन सभी पावर्स में अप्लाई करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को। तो e टू पावर लॉग x टू पावर 5 माइनस e टू पावर लॉग x टू पावर 4 e टू पावर लॉग x टू पावर 3 और e टू पावर लॉग x का स्क्वायर, और यहां पे हर जगह dx है, इंटीग्रेशन ले लो dx है। अब देखिए जहां जहां पर भी कुछ इस तरह से e log x बन रहे हैं, इन सभी को हम बन दे देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इंटीग्रेशन x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करेंगे, x टू पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा, और यहां से हमें मिला एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 1 मिलेगा। इससे ये कैंसिल और इससे ये, तो हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx मिल गया आपको। और इसका क्या होता है? इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस सी, क्योंकि 1 पावर ऐड 1 पावर सब्ट्रैक्ट, हमारा ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1 नहीं, मतलब x होता है, कितना होता है? x, e टू पावर log x x होता है बच्चों। बिल्कुल परफेक्ट, नेक्स्ट जाओ।
वैसे ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है, सीधा ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस में पता नहीं क्यों दे दिया इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर, सीधे सब्स्टिट्यूशन बस और सीधे फॉर्मूला है इसमें। आप देखिए sin x का ही तो डिफरेंशिएशन cos x होता है, बस अप्लाई करिए। लेट कर लीजिए कि जो sin x है वो आपका, जो आपका sin x है वो आपका t है, तो sin x का क्या होता है cos x dx इक्वल्स टू dt, बस क्वेश्चन समाप्त। इंटीग्रेशन 1 अपॉन इन रूट 4 को 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये हमारा हो गया dt। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स वाई की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, i इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के प्लेस पे t बाई 4 प्लस 4 मतलब 2 बाई प्लस c, t की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा ये आइडेंटिटी समझ लीजिए, ये कौन सी बनी थी, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भैया जब भी इस केस में आए तो देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का ही तो होता है, तो बस ये आपका साइन इनवर्स एक्स वाई है, बस इतना ध्यान रखिए, इसमें यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए। बहुत छोटे और इजी क्वेश्चन हैं, 1 1 मार्कर हैं, एमसीक्यू के लिए आएंगे ये। देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिए इसको। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस पहले हम इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लें ताकि हम सीधे इंटीग्रेट कर पाए। देखिए साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x टू स्क्वायर माइनस कोस 4x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसको एक बार प्लस माइनस में कर दीजिए कि साइन 4x प्लस कॉस 4x, और ये हो गया आपका साइन 4x माइनस कॉस 4x। नीचे देखिए इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस लगा के इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है बच्चों, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, ये साइन अंदर जाएगा, माइनस उस दोनों के साइन कन्वर्ट करेगा, साइन को एक के साथ में रखेंगे, कॉस को दूसरे के साथ में रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। इसमें से अगर हम चाहें तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और मेरे हिसाब से ले ही लेते हैं। देखिए इसको भी हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों 4 है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर 4 पे स्क्वायर लगाए थे, यहाँ स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दिया, इस तरह से साइन 4x को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर कोस को, तो a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पर भी बन गए, अपॉन लगा दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स के साथ में एक बार ये वाला फंक्शन लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला फंक्शन लिख दिए। तो देखिए दो टर्म्स यहाँ पर, दो टर्म्स यहाँ पर, ठीक है, कॉमन निकालिए। देखिए ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इस वाले स्टेप को देखिए, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो थोड़ा सा ये पलट भी जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इन दोनों में से कॉमन ले लो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए दोनों जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बोला जाएगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कह सकते हैं बच्चों माइनस, देखिए ये 4 की फॉर्मेशन है, ये पूरा लाइन लिख लेंगे यहां पर, साइन 4x प्लस कॉस 4x, और ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस 2x, ये हमारा हो गया कॉस 2x अपॉन, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x, ऐसे ही ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो ये हमारा हो गया cos 4x, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमें इसके प्लेस पे हम cos 2x लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो अब हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे कि जो आपका i है वो हो गया आपका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x dx, इसको माइनस को बाहर रख देंगे, i इक्वल टू माइनस cos का होता है, देखिए cos का होता है sin, तो sin माइनस बाहर आ गया, ये हमारा हो गया cos 2x dx। अब देखिए माइनस cos 2x, cos का होता है आपका sin 2x, अब जो भी इसका ये है इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लस c इज योर आंसर। नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहां पर एक बात ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चों कि हमें इस 2 को ब्रेक करके लिखना है, और तभी फॉर्मेशन हम ये वाली बना पाएंगे बच्चों, ठीक। तो आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 11। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निक समझाता हूं, पहले आप उस टेक्निक पे ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, समझिए जरा ध्यान देखो, इस क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए कि cos x प्लस ए एक्स प्लस बी, अभी मैंने साइन वाला क्वेश्चन कराया था उसमें भी सेम ही था, बस मैंने वहां पे कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, बट क्योंकि ऊपर हमें वहां साइन एक्स का फंक्शन मिल रहा था, इसलिए हमने जो साइन एक्स का एंगल था, एक्स एंगल था, उसी में हमने ए ऐड कर लिया था, ए सब्ट्रैक्ट कर लिया था, बट यहां पर हमें तो ऊपर 1 मिल रहा है, अब हम इसको क्या cos 0 या sin 0 बना लें, परफेक्ट नहीं रहेगा, बना सकते हैं, बात वही है, लेकिन परफेक्ट नहीं रहेगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी आपको साइन साइन दिखाई दे जाए डिनोमिनेटर में, साइन साइन कुछ भी हो, साइन के साथ एक्सेट्रा, या फिर कॉस 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 कुछ भी, ठीक है, या फिर जब भी सेम सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए सेम सेम, तो आप समझ जाइए कि आपको साइन का फंक्शन लेके आना है। किसका फंक्शन लेके आना है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन का, जैसे हमारे यहाँ cos cos है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज। बाकी अगर आपको यहाँ डिफरेंट फंक्शन मिले, जैसे साइन के साथ में cos मिले या cos के साथ में साइन मिले, तो आप समझ जाइए कि आपको cos का फंक्शन कंसीडर करना है। अब फंक्शन कैसे कंसीडर करना है, फंक्शन तो हम कंसीडर कर नहीं सकते कि sin x ले लो cos x ले लो, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए भी डाल रखे हैं उन्होंने, जब ये जो ए भी डाल रखे हैं तो हम इन्हीं के टर्म्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे इसका, जिससे हमारे क्वेश्चन का कोई इफेक्ट जाएगा नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें a प्लस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं कि हमें a प्लस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर हमें प्लस के टर्म्स चाहिए, क्या चाहिए हमें, प्लस के टर्म्स, तो मैं इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको साइन चाहिए, इंटीग्रेशन देखिए साइन, अगर मैंने यहां पर a प्लस बी डाल दिया, समझा रहा हूं अभी, समझ लीजिए बस पहले, तो हमें यहां पर भी साइन a प्लस बी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए a प्लस बी से ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, चेक कर लीजिए, देखिए मैं करवाता हूं। जैसे ये हमने ले लिया साइन a प्लस बी, तो हम इसमें अपनी तरफ से अब एक x को प्लस करेंगे और एक x को माइनस करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमें x माइनस भी बन जाएगा, जबकि हमें x क्या चाहिए, प्लस भी चाहिए। तो जब भी हमें प्लस का चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबल माइनस का ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मेशंस के लिए आते जरूर हैं। अब जरा देखिए माइनस से क्या इफेक्ट आएगा, मान लीजिए हमने यहाँ माइनस ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब ये x और ये x आपने अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करे ताकि आपकी फॉर्मेशंस बननी है। तो देखिए ये तो सिंपल x प्लस ए हो गया, जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको x प्लस बी मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे सेपरेट तरीके से मिल रहा है, बस शुरू हो जाएगी। 1 अपॉन साइन a माइनस बी हो गया,
इस वाले साइन को आपने बना लिया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। बच्चों यहां से रेफर कर लीजिए मेरी बात को, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और ये हो गया हमारा dx इंटीग्रेशन। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ठीक है। अब देखिए ऊपर दो टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, सेपरेट करे जाएंगे। सेपरेट करना मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको ताकि स्टेप बच जाए, थोड़ा सा हमारा समय भी बच जाए। देखिए जब इन दोनों को करेंगे तो x प्लस ए यहां पर भी है और साइन के साथ x प्लस ए, कॉस के साथ x प्लस ए है, ठीक है। कॉस के साथ x प्लस बी है, कॉस के साथ, मतलब यहां से हमें साइन अपॉन कॉस मिलेगा जो कि फाइनली आपका tan x प्लस ए हो जाएगा, ठीक। जब माइनस लगा देंगे अगले टर्म में, देखिए cos x प्लस ए, cos x प्लस ए कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस, मतलब यहां से हमें मिलेगा tan x प्लस बी, क्लियर। अभी तो बस ये सिंपली सॉल्व हुआ है, यहां तक बताइए आपको अगर समझ में आ जाए बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे होता है जब मैं सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस पे बनाऊंगा। अभी आप समझिए। अब बताइए tan का क्या होता है। tan का होता है log sec x प्लस ए, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस log sec x प्लस बी, और आप फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस का सी डाल देंगे। अब थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी लॉग sec x प्लस ए अपॉन sec x प्लस बी। अब ज्यादा ज्यादा उसने आंसर सीट पे कॉस में आंसर निकाल दिया होगा, तो आप इतना पैनिक नहीं हो, sec cos एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का बेस्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। देखिए 8 पावर यहाँ 3 कैसे बनाया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मेट तो बना ही सकते हैं ना आप। इसको हम लिख देंगे x4 का स्क्वायर dx, देखिए 4 2 8 वही है। अब देखिए x टू पावर 4 का ऊपर मिल रहा है आपको डेरिवेटिव, बस बहुत है, लेट कर लीजिए कि x टू पावर 4 इक्वल्स टू t, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, तो x क्यूब dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका dt बाई 4। बस शुरू करिए, 1 बाई 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका dt, देखिए यहाँ से जो 1 बाई 4 है बाहर आया, 1 माइनस टी एक्स पावर 4 के प्लेस पे टी स्क्वायर माइनस dt, क्लियर है, ओके। अब देखिए ये साइन इनवर्स का होता है, तो ये हो गया आपका 1 बाई 4 साइन इनवर्स टी बाई ए, मतलब 1 प्लस सी, तो 1 बाई 4 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने, एक्स टू पावर 4 प्लस सी। आई थिंक आंसर विल बी करेक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पार्शियल का, शायद इससे इजी क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। लेट कर लीजिए कि e टू पावर x कितना है हमारा t, तो e टू पावर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, बस क्वेश्चन खत्म। ये हमारा 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, और यहाँ पे कितना आ गया आपका dt। अब इसको लेट करके पहले सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी को हम क्या कह देंगे a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। पता है ना, दो फैक्टर्स हो तो a और b के साथ सेपरेट होते हैं, तो 1 अपॉन a 2 प्लस टी और प्लस b 1 प्लस टी। तो एक बात देखिए, अगर t की वैल्यू -2 ले लें, t की वैल्यू -2 ले लें, तो 1 इक्वल्स टू, देखिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा,
और t जब यहाँ -2 आएगा तो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का b मिलेगा और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अगर आप t की वैल्यू को -1 ले लें, -1 तो ये -1 ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू a 2 - 1 मतलब सिंपल 1 मिलेगा तो a की वैल्यू होगी 1। तो बताइए किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए आपका हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे ये a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 प्लस t, b की वैल्यू कितनी है -1 तो -1/2 प्लस t और ये हो गया dt। दोनों टर्म्स का सिंपली log 1 प्लस t माइनस log 2 प्लस t प्लस c। log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log 1 प्लस t अपॉन 2 प्लस t प्लस का c और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log 1 प्लस e टू पावर x आई थिंक 2 अपॉन e टू पावर x प्लस c। आंसर चेक कर ले रहा हूं देन आफ्टर बताता हूं। बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। सिंपल मतलब e टू पावर x देख कर डरना नहीं है, आप उसको t मानेंगे, ऊपर सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, ठीक है बच्चों। जैसे आप करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे ही आप इस फॉर्मेट को देखिए, दो पार्ट्स में ब्रेक करें, ए बी निकालना इसमें बहुत ही इजी है, इस तरीके से फंक्शन, ठीक है। जहां पर भी लॉग की प्रॉपर्टी लगी वहां लॉग अप्लाई जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहां गया मेरा क्वेश्चन 14। 1/x² प्लस 1 और यहां पर आ गया x² प्लस 4 dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखिए करने को हम इसे x के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ x² है, आपको लीनियर टर्म्स लेने पड़ेंगे, सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत। दो तरीके हैं, एक तो x² को t बना के, एक इसको इस तरीके से करके, दोनों ही नॉन फैक्टराइजेबल हैं, तो आप इसको ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 बना देंगे और इसको cx प्लस d x² प्लस 4 बना देंगे। यहां से आप ABCD निकालेंगे, सेम ही आंसर बनेगा। बट एक तरीका और भी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लेट कर लें थोड़ी देर के लिए, देखिए डमी वेरिएबल का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है, बट अगर वो ज्यादा डेफिनेट में यूज होता है, इसमें नहीं होता। बट अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से समझा रहे हैं, समझिए। 10 ये है, अगर हम x² को थोड़ी देर के लिए t ले लें, हम इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/t+1 और t+4। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 1/, देखिए x² प्लस 1 और जो ये आपका x² प्लस 4 है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/t+1 में और t+4 में। और इसको मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको बताया कि जब भी इस तरीके से आ जाए तो हम इसको सीधे सीधे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अभी हमने इसको डिफरेंशिएशन में रखेंगे, जो आपको x पैनिक करेगा, सीधे इसको अलग रखेंगे, t+1 और b/t+4। तो यहां से हमें a b मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चा, a b। अब देखिए 1 = a t+4 और b t+1। अब देखिए हमें इन्हें 0 बनाना है, तो एक बार t की a और b की, तो जब -4 प्लेस करा आपने तो 1 = ये तो 0 हो गया, यहां -4 मतलब माइनस का 3b, b की वैल्यू आ गई -1/3। और जब आपने यहां t की वैल्यू को -1 प्लेस करा, -1, तो देखिए 1 = -1 यहां रखा, 4 - 1 ये कितना आ जाएगा 3a + 0, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/3। अब बताइए ये क्या बन जाएगा हमारा, ये इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि 1/3 t+1 -1/3 t+4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए,
हम इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं 1 अपॉन, जैसे हमने यहाँ पे 1/3 लिखा तो t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस हमने इसको 1/3 लिखा तो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस पूरे फंक्शन को यहां देखिए, अब देखिए फंक्शन एक्स में आ गया। अब हमें देखिए बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं, बस अब सीधे 1/3 को हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब हमने इस 1/3 को बाहर रखा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस dx ले लो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx ले लो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 1/3, इसको बोलते हैं tan इनवर्स xy(a), तो xy1 मतलब 1/a भी होता है तो 1/1 से कोई फर्क नहीं, बट यहां पर 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है। बस ये 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c इज योर आंसर। आप चेक कर लीजिए, अगर आप इससे भी करेंगे तो भी आपका आंसर एकदम एक्यूरेट करेक्ट एकदम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। आपको बच्चों बता चुके हैं कि e टू पावर log x क्या रहता है, ये तो रेसिप्रोकल के कारण हट जाते हैं, x आ जाता है। तो बताइए क्वेश्चन अगर हम इस तरह से कर लें कितना इजी हो जाएगा, बस i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x sin x dx। देखिए हमें एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं, डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो लेट कर लीजिए कि जो cos x है ये हमारा t है, cos x का हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। बस sin x dx हमें चाहिए, इसके अलावा जो भी कुछ है उसको माइनस dt। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x के प्लेस पे t क्यूब माइनस dt, माइनस को बाहर रख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब dt, और t क्यूब का कितना होता है i इक्वल्स टू माइनस t4/4 प्लस c। t की वैल्यू कितनी है माइनस t की वैल्यू हमने ली थी cos, तो ये हो जाएगा cos 4x/4 प्लस c। बताइए बच्चों क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसको सेपरेट और करेक्ट लिखिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू पावर देखिए log x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx, ठीक है बच्चों, ये तो रिमूव हो जाएगा हमारा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx। अब यहाँ पे क्या देखिए, इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर मिल रहा है तो इसको लेट कर लीजिए x4 प्लस 1 इक्वल टू t 4x क्यूब प्लस 0 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें केवल x क्यूब dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dt/4। बस इसको प्लेस करिए, क्वेश्चन हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए इस पूरे के प्लेस पे कितना हो गया 1/t, यहाँ पे कितना हो गया आपका dx के प्लेस पे dt/4, 4 को बाहर ले लीजिए 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t को क्या कहते हैं हम 1/4 log t प्लस c, ठीक है बच्चों। तो i इक्वल टू 1/4 log t की वैल्यू देखिए हमने क्या प्लेस करी थी x स्क्वायर प्लस 4, परफेक्ट आंसर नोट करिएगा बस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बस आपको ऐसे ही लिख दिया गया है, आता भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भी है, जैसे आप चाहें वैसे इसको ट्रीट कर लीजिए। देखिए बहुत ही प्रॉपर वे में आपको इसका इंडिकेशन ये दे रखा है, तो लेट कर लीजिए कि f ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू t है,
तो इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन के साथ जो भी यहां पर है उसका करेंगे, तो देखिए a इंटू 1 प्लस 0 और इस सब के साथ dx इक्वल टू dt। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या बचा, जो a मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो f डैश ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए। प्लेस करिएगा i इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया, इंटीग्रेशन इस पूरे की वैल्यू t टू पावर n, dx के प्लेस पे मतलब ये पूरा और dx, इसके प्लेस पे हमारा आ गया dt बाई ए को बाहर, बस क्वेश्चन समाप्ति की ओर। ये हो गया हमारा t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। अब देखिए t की वैल्यू कितनी है, हमारी t की वैल्यू ये रही, तो बस इसको यहां प्लेस और करना है आपको। i इक्वल्स टू 1 अपॉन a n प्लस 1, t की वैल्यू है f ऑफ ax प्लस b और इस पे पावर n प्लस 1 और प्लस का c। चेक करिए, मैं देख लूं रिकॉर्ड हो गया कि नहीं।